तो डीसी साहब मरता आदेश देंगे फिर जिस टाइम मौका आवागा इसका प्रदूषण फैलने का, भाई इन बेलर ना चलाओ, फलानी जगह ले जाओ, दिगड़ी जगह ले जाओ जी तो हम उसमें एक्समर्थ हाँ। जी हमारे पास बेलर चलाने की कोई दबाव नहीं दिया जाए। इन रेटा में हमारे पास बेलर का सिस्टम नहीं बनता, पीछे 5-5 लाख रुपये घटे हमारे। हमारी प्रार्थना है जी सरकार से, वो हमारी सुने और कम से कम हजारों लड़कों को और बेरोजगारों को रोजगार दे। हम इनसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं भैया, हम नौकरी मांग रहे हैं, हम अपना कार्य करके खुद अपना घर चला रहे हैं। कृपया करके हमारा घर बर्बाद ना करें। कि जिस सरकार ने एक नारा लगाया कि पराली बचाओ पैसा कमाओ प्रदूषण ना होने दो, ठीक है, एक नारा था। हमने उस चाप में गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, बेलर ले लिए चलाए। मैंने खुद ने बनाया, एक पैसे का भी मैंने कितने माल भी मेरा माल बिके नहीं जी, बिका क्यों नहीं जी? हाँ जी, नाम आपका? जसवंत सिंह है जी। आज आप सचिवालय पहुँचे, किस लिए पहुँचे हो? आज हमारा बेलर संगठन है सारा हरियाणा का जी तो उसमें हमारे को फैक्ट्री रेट नहीं दे रही। हमारी लागत है 165 रुपये, रेट है हमारा 160 रुपये। जी तो हमारी लागत तो नहीं पूरी हो रही। जब हम बेलर किस पर्पज़ पर चलावांगे? माना जो बेलर मिले हुए हैं, कोई 50% पर मिलेगा, कोई 80% पर मिलेगा, तो डीसी साहब मरता आदेश देंगे फिर जिस टाइम मौका आवागा इसका प्रदूषण फैलने का, भाई इन बेलर ना चलाओ, फलानी जगह ले जाओ, दिगड़ी जगह ले जाओ जी तो हम उसमें एक्समर्थ हाँ। जी हमारे पास बेलर चलाने की कोई दबाव नहीं दिया जाए। इन रेटा में हमारे पास बेलर का सिस्टम नहीं बनता, पीछे 5-5 लाख रुपये घटे हमारे। जी घाटा आया जो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं भाई हम बेलर चला इसका। मतलब पहले आपने जब बेलर चला दी, अब बेलर चलाने में इस सीजन में क्या दिक्कत है आपको? इस सीजन में दिक्कत आ जी, डीजल बढ़ गया, धागा बढ़ गया, लेबर बढ़ गई, खर्च तो हर बढ़ गए, रेट तो पीछे ज़्यादा थे, इनका घटा दिए, कोई ऊपर कर रहा, कोई नीचा कर रहा, कोई सिस्टम नहीं है जी। जी वायु प्रदूषण रोकने में आप मदद करते हो, सरकार की तरफ से कोई मदद हो रही है? हाँ जी, सरकार की तरफ से तो बेलर दे दिए जी हैं, एक बेलर दे दिया, ट्रैक्टर लगा 8 जी इसमें, फिर ट्राले चाहिए जी ढोने वास्ते, 50-50 बंदे चाहिए एक बेलर ना। अब सरकार की तरफ से दिक्कत है या ठेकेदार या फैक्ट्री की तरफ? ज़्यादातर तो जी फैक्ट्री की तरफ से दिक्कत आ रही। फैक्ट्री की तरफ दिक्कत आ रही है? हाँ जी, पेमेंट नहीं होती जी, साल हो गया जी, पिछले पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो क्या मांग है आपकी? हमारी टाइम तक पेमेंट कराई जाए जी, जी हमारे तक सही रेट दिवाया जाए। हरियाणा की कितनी पेमेंट रुकी हुई है? पेमेंट तो जी कम से कम एक प्लांट में 2-2, 3-3 करोड़ रुपये रुक रहे जी। हाँ जी, नाम बताइए सर आपका? मेरा नाम गुरपाल सिंह, नंबरदार गाँव जसवंती। जी आपका क्या कहना है? सर हमने बेलर अनुदान पे लिए थे, जी। जो हरियाणा सरकार ने अनुदान में हमें दिया गया था, जी और 2-3 साल से हम चला भी रहे जी। हैं और अच्छा काम और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बट हर रोज़ डीजल बढ़ रहा है, ट्वाइन बढ़ रहा है, तागा जो हमारा बेलर का खर्चा है वो बढ़ रहा जी। है, और जो बायोमास प्लांट है हमें लागत मूल्य से कम मूल्य दे रहे हैं। जैसे पिछली बार हमारा जो लागत मूल्य था वो 140 रुपये के लगभग था, इसमें ट्रांसपोर्ट भी आ गई, तागा भी आ गया, डीजल भी आ गया और अन्य लेबर भी आ गई। और हमें जो बायोमास प्लांट ने दिया वो 135 रुपये था, बट उसमें भी ये कम से कम 8 से 10 महीने डिले करते हैं पेमेंट के लिए। इतनी ज़्यादा पेमेंटें हम अपने पास से लगाते हैं, उनका इंटरेस्ट वगैरह जो भी होता है हम घर से पे करते हैं। मतलब कितने साल हो गया आपने काम करते हुए? 4 साल के लगभग। 4 साल के लगभग जी। हो गए। दिक्कत अब की बार आई है या हर साल? पिछले साल से सर ज़्यादा समस्या है। समस्या हर साल थी पर कम थी। पिछले साल जो गया है, एक बेलर मालिक कम से कम 5 लाख लॉस में गया है। इसका बेलर बंद होने का कारण है ना, जो अगर बेलर बंद हो गया ना तो एक बेलर की वजह से 50 आदमी कम से कम बेरोजगार हो जाएंगे। जी जैसे हमारे कैथल ज़िले में 100 बेलर हैं, जी तो कुल मान के चलो 500 वर्कर बेकार बेरोजगारी की तरफ बढ़ जाएंगे। इस कोरोना की मार से जो आज है ना, पूरा देश ग्रस्त है इस बीमारी से, और ग्रस्त होने के कारण आगे फिर सीजन के ऊपर बैठे हैं सभी। जो वर्कर सीज़न की वजह से बेले बैठे हैं, अभी सीज़न आएगा हमारा काम चलेगा, तो सीज़न तो अब चलेगा ही नहीं क्योंकि बेलर नहीं चलेगा। बेलर तब चलेगा जब हमारे को पूरा लागत मूल्य मिलेगा। जी तो पूरा मूल्य लागत ना मिलने के कारण हम बेलर बिल्कुल नहीं चलाएंगे। तो पूरा संगठन आपका एक है? मतलब पूरा एकजुट है जी, पूरा हरियाणा और पंजाब का। कहाँ से आए हो यार? हम पूरे हरियाणा से आए हुए हैं, ज़्यादातर अब कैथल ही आए हैं,
जी जो हमारे लोकल बंदे हैं कैथल के वो कैथल से ही हैं। और आने वाली तारीख में जो 24 या 25 तारीख को जो भी जैसा भी होगा, हमारी नारायणगढ़ भी पेमेंट रुकी है कुछ बंदों की, वहाँ भी इकट्ठे होंगे। और हरियाणा पंजाब की मीटिंग होगी जो, वहाँ भी इकट्ठे होंगे। मतलब सरकार एक तरफ अभी पराली ना जलाएं हाँ जी, और दूसरी हमारी प्रार्थना है जी सरकार से, वो हमारी सुने और कम से कम हज़ारों लड़कों को और बेरोज़गारों को रोज़गार दे। हम इनसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं भैया, हम नौकरी मांग रहे हैं। हम अपना कार्य करके खुद अपना घर चला रहे हैं, कृपया करके हमारा घर बर्बाद ना करें। धन्यवाद। नमस्कार, जी आप बताइए नाम आपका। मैं गुला हल्का से हूँ, राम कुमार। जी मैं 2011 से व्हीलर चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब तो सब्सिडी भी मिलनी शुरू नहीं हुई थी, मैंने अपना फैक्ट्री से व्हीलर लिया था और पेवा फैक्ट्री में व्हीलर चलाया था। अपना मज़दूरों को भी रोज़गार मिला था और बढ़िया तरीके से व्हीलर चलाया था। उस टाइम तेल का रेट लगभग 40-45 रुपये था और जो बेल का रेट था वो रेट था 80 और 85 के बीच में था, 180 रुपये था। तो जब रेट सही मिलेगा तो बेलर तो सही चलेगा और प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि समस्या ज़्यादा हर साल रेट धागा का भी बढ़ रहा है और तेल का भी रेट बढ़ रहा है और लेबर भी बढ़ रही है, मेंटेनेंस भी बढ़ रहा है। लेकिन हमारे को जो रेट था 80 से 35 रुपये पे ले आकर के मिलों ने छोड़ दिया, क्योंकि सब्सिडी मिली 80% और 40 से शुरू हुई 50% मिली। यानी कि सरकार ने तो बहुत अच्छा सहयोग किया। लेकिन हम व्हीलर चलाना चाहते हैं, लेकिन बेलर कैसे चलाएं, क्योंकि 20-25 रुपये तेल बढ़ गया और धागा बढ़ गया 20-25 रुपये, मेंटेनेंस बढ़ गया। तो हमारा बनाने में यानी कि 60 रुपये खर्चा आ गया और आगे हमारे को फैक्ट्रियाँ दे रही हैं 160 रुपये। रेट तय करती हैं फैक्ट्रियाँ तय करती हैं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं हुआ भी सरकार ने सब्सिडी दे दी तो बेलर ज़्यादा हो गए तो इनसे फ्री में ले लो, फिर देंगे कैसे। पिछली बार हमारा रेट घट कर दिया, लेकिन फिर भी हमने मौके पे कर दिया रेट घट, क्योंकि हमने बेलर चलाया, प्रदूषण नहीं होने दिया, क्योंकि फिर भी हमारी मजबूरी थी, हमने बेलर चलाया, लेकिन हमारे को कुछ नहीं बचा। बनाने में कह रहे हो आप 60 रुपये खर्चा, 160 रुपये। हाँ जी, 160 रुपये कह रहे हैं, 160 रुपये खर्चा है और अगली कंपनी 160 रुपये दे रही है, तो हम कैसे बेलर चलाएंगे। हमारे को हम बचत दी जाए, यानी कि रेट हमारा 230 रुपये कर दिया जाए, हम बेलर चलाएंगे, चलाने के लिए तैयार बैठे हैं हम। हाँ जी आप बताइए। हमारे सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, आपके चैनल के माध्यम से सरकार के पास एक बात पहुंचाने के लिए समस्त हरियाणा बेलर संगठन बनाया हमने। उसमें कोई साथियों ने पहले आपको बता भी दिया होगा जो कमियां सामने आ रही हैं जी। तो एक बात बीच में जो आई है कि जिस सरकार ने एक नारा लगाया कि पराली बचाओ, पैसा कमाओ, प्रदूषण ना होने दो, ठीक है, एक नारा था। हमने उस चाप में गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, बेलर ले लिए, चलाए। मैंने खुद ने बनाया, 1 पैसे का भी मैंने कितने मेरा माल बिके नहीं जी, बिका क्यों नहीं जी। 110 रुपये दे रही है, 165 रुपये मेरा खेत में खर्च रहा, मैंने अपने खेत में दोबारा मिला लिया जी। उसको क्यों मिलाया गया जी। सरकार तो करिए पैसे कमाओ, पैसे कैसे कमाएगा जी बेलर वाला। अगर उसको 2 पैसे बचत होगी तो ही बचाएगा जी। 165 रुपये खर्चा, कोई इसमें कोई लूक छिपी वाली बात नहीं है जी। 165 रुपये खर्चा पर क्विंटल का आ रहा है। उसमें मेंटेनेंस अलग से है, मशीनरी की कीमत 15 लाख रुपए का बेलर है, वो 2 साल चलेगा, उसमें क्वाड के बाद जाएगा जी वो। तो जो सरकारें मांगी गई, हमारे मांग पत्र में है सारी मांगें। अगर तो सरकार इसमें, आप एक भाई हमसे पूछ रहे थे कि इसमें सरकार क्या करेगी, मिल वाले ही करेंगे, ठीक है, बात तो उनकी जायज़ है, परंतु सरकार का उसमें से, जैसे सरकार ने हमको तो करिए कि जी आपने सहयोग करना है कि प्रदूषण को बचाना है, आग नहीं लगने देनी। हमसे एक एफिडेविट ले लिया, भी आपसे एफिडेविट लिया जाता, भी आपने आग नहीं आपके इलाके में लगने देनी। मीटिंग ली, डीसी साहब ने ली, कृषि वालों ने, खेती बाड़ी वालों ने मीटिंग ली, हमने वो तो अपना काम कर दिया जी। बेल बना ली हमने, बेल को उठा के कहाँ लगाएं जी, ये हमें नहीं अब तक पता। 110 रुपये क्विंटल में ले जाके 165 रुपये खर्च करके कैसे लगाएगा जी बेलर वाला। तो ये हमारी सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो दूसरे साथियों ने शायद बता दी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।